हेलो एवरीवन, आज थोड़ा सॉल्व करेंगे हम टफ क्वेश्चंस को और उसको आज हम देखेंगे। देखो यहाँ पे एक हमारे पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन द फिगर द वेज इज पुश्ड with an acceleration of the 10 root 3 meter per second square, and it is seen that the block start climbing upon the smooth inclined face of the waves. What will be the time taken by the block to reach on the top? ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा सवाल तो नहीं लग रहा मुझे। हाँ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो इसका सॉल्यूशन निकालने का जो तरीका है, सबसे पहले हमारा जो स्टेप नंबर 1 होता है वो हम बनाएंगे एफ बी डी। दूसरा हम दिखाएंगे कि भाई गिवन क्या क्या है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो सबसे पहले यहाँ पे। बहुत ही आसान सवाल, आसान तो नहीं है और लेकिन अगर पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट है। जो हैबिचुअल हो चुके हैं उनके लिए तो ये आसान है। ठीक है, चलो यहाँ पे मान लो ये है 30 डिग्री का एंगल। यहाँ पर एक्सेलरेशन है इसका कितना, 10 रूट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर रखा है ब्लॉक का मास रखा है m। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई? तो देखो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम सूडो फोर्स लगाएंगे। सूडो फोर्स लगाने का मतलब ये है कि जैसे हम लिफ्ट में जब चलते हैं तो लिफ्ट में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाने के लिए हमें सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, यानी कि 10 रूट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, हमें इस ब्लॉक पे बैठ करके हमें वही सेम एक्सेलरेशन हमें इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा? वही सेम 10 रूट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा अभी तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ। अब देखो क्या हुआ था, सीन क्या था। सीन ये था कि भाई यहाँ पे ऐसे था, ऐसे था और यहाँ पर ऐसे एक ब्लॉक रखा था। ठीक है, अब हमने यहाँ पे रख दिया इसका मास कितना, m। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो ये कितना लगेगा, mg। अगर g के टर्म्स में बनाना है तो g, एक्सेलरेशन के टर्म्स में बनाना है तो एक्सेलरेशन के टर्म्स में बना सकते हैं। हम m को क्या करेंगे, थोड़ा उड़ा देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे भैया यहाँ लग रहा है जी। अच्छा, ये एंगल दिया हुआ था हमारे पास कितना, 30 डिग्री। तो ये 30 है, ये तो भैया 90 होगा। ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इधर की तरफ जो एक्सेलरेशन लगेगा वो लगेगा जी कॉस 60 डिग्री। जी कॉस 60 मतलब कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये हो जाएगा g/2। एक्सेलरेशन जो नीचे की तरफ लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है हमारा g/2। ठीक है, अच्छा g/2 लग रहा है। एक मिनट है, ये लिखने में थोड़ी मुझे तो प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो हमने एक सूडो फोर्स भी लगाया था। सूडो फोर्स से हमने लगाया था एक्सेलरेशन जो है इधर की तरफ, वो लगा दिया था कितना, प्रीवियस वाले में देखो, इधर देखो 10 रूट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इधर की तरफ हमने लगा दिया था 10 रूट 3 इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट को हमें निकालना पड़ेगा। इसके कंपोनेंट को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ रहेगा कितना, इसकी तरफ कितना हो जाएगा, 10 10 रूट 3 कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बोलो, 10 रूट 3 इंटू रूट 3/2। ये हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 5। तो बताओ ब्लॉक तो ऊपर की तरफ जा रहा था तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा, नेट एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 15 - 5 कितना, 10 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर, आसान है। तो हमारे पास इक्वेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो जीरो हो जाएगा। एस की वैल्यू दिया हुआ था, बोलो कितना, 1 इक्वल टू हाफ, नेट ए पता था हमें 10 टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 5। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√5 सेकंड। सो जब हम प्रीवियस में जाएंगे तो 1/√5 देखो ये है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, देखो यहाँ से इसको हमने इसको सॉल्व कर लिया, 2 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमें क्या बनाना आना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बना लिए, हमको जो पूछा है वही हमें जानना है। अब सर बोलोगे सर इसका नॉर्मल क्यों नहीं बनाया, जरूरत ही नहीं है उसकी, तो बनाएंगे क्यों। जिस गली में जाना नहीं है उस गली का पता क्यों पूछना है, जो पूछा है वही निकालना है। 2 लाइन में हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे आपको कि अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। यस।